अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है कि जो दलाई लामा जो बुद्ध मत मजहब का पेशवा है वो तिब्बत में पैदा हुआ, लेकिन वो एग्जाइल की अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है इंडिया में। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ सवाल ये करेंगे कि वो एक मजहबी पेशवा है बुद्ध मत मजहब का, उससे चाइना को किस चीज़ का ख़तरा हो सकता है, और दूसरा कि वो एग्जाइल की ज़िंदगी इंडिया में क्यों गुजार रहा है, आखिर तिब्बत से निकल के इंडिया में आने का पर्पस क्या, और एग्जाइल में जिंदगी गुजारने से चाइना और इंडिया के ताल्लुकात हैं, उनकी जो सफारती आपस में बॉन्डिंग है उस पर कितना इफेक्ट आया है, हम इस पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, दलाई लामा जो बुद्ध मत मजहब का हेड होता है वो 2 साल की एज में था, तो ये 14वां दलाई लामा मुंतखब हुआ। और जब 1935 में ये पैदा हुआ तो ये 1950 में जब ये 15 साल का था तब तिब्बत पे चाइना की फौज ने चढ़ाई कर दी, और जब अवाम ने बगावत की तो 1959 में दलाई लामा अपने साथियों समेत इंडिया में आ गया। वहाँ जाकर उसने अपनी अबूरी हुकूमत बना दी, एग्जाइल में रहते हुए अपनी काबीना है, अपनी असम्बली है, अपने मेम्बरान हैं, और अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव असम्बली है जो तिब्बत की लेजिस्लेटिव असम्बली और उसकी गवर्नमेंट कहलाती है। तो वक्तन फवक्तन चाइना एतराज करता रहता है इंडिया को, हमें तशवीश है आपके इन एक्ट्स के ऊपर, और आप दलाई लामा की सपोर्ट करते हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, आप उससे दस्तबरदार हो जाएं, ये हमारा इंटरनल मामला है। तिब्बत हमारा चाइना का इंटरनल पार्ट है, मेन पार्ट है। आप इसको जब सपोर्ट करते हैं तो ये किसी भी कंट्री के अंदर, सॉवरन कंट्री के अंदर उसकी मामलात में मदाखलत करने के मुतरादिफ होता है। लेकिन चाइना को हमेशा भारत ये जवाब देता है कि दलाई लामा एक मजहबी पेशवा है, मजहबी रहनुमा है, वो अपनी अकीदत और मजहबी रसूमात के लिए अगर इंडिया में रह रहा है तो हम उसको किसी तौर पे भी नहीं रोक सकते। तो इस सिचुएशन को लेके कहने वाले कहते हैं कि 1962 की जो इंडो चाइना वार हुई थी वो भी दलाई लामा उनमें से एक वजह जरूर थी, और अब भी लोग कहते हैं कि अगर नेक्स्ट आने वाली कोई वार होती है तो वो दलाई लामा को जितना आउट ऑफ द वे सफारती तौर पे इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये लाजमी तौर पे चाइना को बहुत हिट करती है। तो इस वजह से चाइना और इंडिया के दरमियान ऑलरेडी भी जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में, तो हो सकता है कि दोबारा से फिर से अटैक करे चाइना इंडिया के ऊपर और फिर वो किसी फुल स्केल वॉर की तरफ चले जाएं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? दलाई लामा को इंडिया को सफारती पनाह देनी चाहिए अपने मुल्क में, या उसको वापस तिब्बत भेज देना चाहिए? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।